हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील कर रही है जानने की कोशिश। तो रीडिंग इनडायरेक्टली से आपकी हीलिंग के लिए दुआ करती है, आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल करने की कोशिश करती है। तो देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच सोच के पागल हो जा रहे हो, जिनका ख्याल आपको रातों दिन रहता है, तो उनकी ख्यालात आपके लिए क्या है जानने की कोशिश। ओ सब एक साथ नहीं ये लूंगी। बात है टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड, ट्रिपल वन एनर्जी है। तो मैं सोचो ऐसा कि एसेस आ गए हैं, तो ये तो एसेस है, इनकी बात बाद में करेंगे। लेकिन ये जो मुझे फील हो रहा है ना कि ये टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रही है। यस, ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये है ट्रिपल वन। ओके, तो बॉटम में डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो साइंस यहाँ सभी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और यहाँ पे पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बैंड्स। यस, बैंड्स की भी एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, राइट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वो भी है। तो मतलब साइंस सभी है, लेकिन और प्रोमिनेंट ऐसा कुछ नहीं सभी के लिए। आज सभी के लिए एकदम प्रोमिनेंट वाले कुछ नहीं। आज बेसिकली आज एक वक्त की, यूनिवर्स की बात हो रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। अभी जैसे कर्मों का फल, अपने अपने हिसाब से डिवाइन टाइम, वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आपके पर्सन की एनर्जी ना, ये वाली सिचुएशन मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। नाइन ऑफ सोर्ड्स ये जो ना है, मुझे लगता है ना कि ये पितृपक्ष उनको ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी में लेके जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा एक मिसिंग, बहुत ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग्स, ऐसी एनर्जी में जहाँ पे ना सोचने पे मजबूर है कि हमारे लाइफ में हम क्या करते हैं, क्या नहीं हो रहा है, उसका असर क्या हो रहा है, या कुछ भी। इसके ऊपर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि इनकी जो एक एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब लाइफ में तूफान तो दिख रहे हैं, सिर्फ बाहर की बारिश का तूफान नहीं है, अंदर ही अंदर बहुत सारे तूफान है। ये जो आप देखेंगे ना, ये जो तूफान, ये बारिश हो रही है, ये काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। ये एक होता है ना, हम जब खुश होते हैं, बारिश होती है ना, तब खुश होते हैं, वो वाली फीलिंग नहीं है। हाँ, थोड़ा तकलीफ वगैरह ये बात अलग है, बट ये जो बारिश में ना बहुत ज़्यादा तूफानों की एनर्जी है। एक तूफान जो एक बहुत ज़्यादा एक तकलीफ को दर्शाता है, किसी के दुख को, किसी के अंत को दर्शाता है, वो वाला तूफान मुझे फील हो रहा है इस बारिश में। तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में, इनके लाइफ में जो तूफान है वो बढ़ रहे हैं या फिर शुरू हो चुके हैं। चाहे न चाहे, चाहे न चाहे, ऐसे सिचुएशन, ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशन, मतलब ऐसे सिनारियोज ऐसे बन रहे हैं, ऐसे हालात ऐसे बन रहे हैं कि जहाँ पे उनको समझ में आ रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये जो थर्ड पार्टी डिसीजन था उनका, वो कितना हद तक सही है, क्या सही है क्या, और आपको छोड़ने का डिसीजन वो कितना सही था, वो तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपकी यादें बहुत ज़्यादा सता रही है। सेकेंडली, पछतावे की एनर्जी बहुत ज़्यादा है अपनी चॉइस गलत होने के लिए। दूसरी चीज़ फील हो रही है कि जिस तरह से प्यार, एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट, सपोर्ट हर बात में आपकी तरह से मिलता था, यहाँ पे वो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई वाली चीज़ है बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा डिमांड ज़्यादा है कि अरे तुम तो ये भी नहीं कर, ये तुम नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकते। तो वो सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि क्या सोचा था, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, सब कुछ है। हालांकि अपनी इंडिपेंडेंट, लेकिन मुझे लगता है ना, ये पर्सन ना अभी फिलहाल किसी से ज़्यादा, मतलब किसी के पास जाने से ज़्यादा अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी फाइनेंशियल हो या स्पेशली इमोशनल इंडिपेंडेंस, उसके ऊपर फोकस ज़्यादा है। बहुत हो गया, मतलब एक तरफ है कि गलत डिसीजन ले लिया तो किस मुंह से जाए, क्या कहे, और दूसरी तरफ है कि जहाँ पे है वहाँ पे भी रहना चाहिए। उससे अच्छा भाई अकेले ही रहो, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपका साथ हो तो वो लाइफ ज़्यादा बेटर हो सकती है, क्योंकि ये जब अकेले या निराश होते हैं ना, तभी एक जब आपके बारे में सोचते हैं, आपका ख्याल आता है, कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव होता है कि जिसकी वजह से उनका एक उम्मीद जागती है, नहीं यार, जब भी इस बारे में सोचता हूँ, इसके बारे में सोचता हूँ, तो कुछ अलग ही होता है। एक जैसे कि एक मिरेकल हो, जैसे कि एक कुछ पता नहीं क्या, एक जैसे एक वक्त बदलने वाला है। वो वक्त जो कभी ठहरा था, वक्त कभी जो मैंने ही बिगाड़ के रखा था, वो वक्त बदलने वाला है। इनकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग में है आपकी। हाँ ज़रूर, ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग में है। क्रेविंग आपकी तरफ, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन भी उतना है, सच बोलने की हिम्मत भी बढ़ रही है, इच्छा है बहुत ज़्यादा, एक मौका मिले, भले थप्पड़ ही खाए, लेकिन सच बताए कि हाँ ये मैंने गलती करी थी और इसका जो सज़ा है वो मैं भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ, ऐसे बोलने का लिटरली मन करता है उनका। और आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने का अगर मौका मिले तो वो मौका ज़रूर लेना चाहेंगे। फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है कि कैसे, क्यों, कब, कहाँ, क्या, कैसे हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा उनकी सोच में है, बहुत ज़्यादा सोच में है। एक नई शुरुआत की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, एक नई शुरुआत की उम्मीद। अचानक से इनका इमोशंस के ऊपर कंट्रोल छूट सकता है, अचानक से आपको मैसेज कर सकते हैं कि नहीं मुझे मिलना है, मुझे बहुत मन कर रहा है तुमसे बात करने का, मुझे बहुत मन कर रहा है तुम्हें देखने का, ये अचानक से बोल सकते हैं, क्योंकि इनका सब्र का बांध टूट रहा है, बहुत ज़्यादा सब्र का बांध टूट रहा है। अभी मतलब बस हो गया, मतलब लाइफ में ना अभी क्या बचा है कि जिसकी वजह से बस सहते रहे, कुछ नहीं मिल रहा है, बस उतना ही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाने के लिए आना चाहते हैं, यहाँ पे ऐसा है कि आपको भी देना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो जीत है ना, वहाँ पे दोनों की जो एक सहमति, खुशी हो, वो चाहते हैं। आज तक इन्होंने जो आपसे छीना है खुशियों के तौर पे, वो वापस देना चाहते हैं। वो पल जो आप लोगों के खूबसूरत हो सकते थे, वो वापस लौटाना चाहते हैं। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनको पता है कि आखिर एक दूसरे में ही आप दोनों की एक खुशी बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ एक ही को खुश होगा तो दूसरा नहीं होगा, या यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, ये कनेक्शन ही ऐसा है कि जहाँ पे एक की खुशी दूसरे में है, दूसरे की खुशी पहले में है, तो फिर वो अपने आप जैसे ना एक छोटे से पल से, एक छोटी सी बात से दोनों भी उतना ही ज़्यादा खुश हो जाते हो। तो वही सारी चीज़ें वो उनको लगता है कि यही तो लाइफ में मिसिंग है, एक असली सोल हैप्पीनेस, वही वो पाना चाहते हैं। देखते हैं एक्शन 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 एक्शन। ओके, होप 17 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। हार्ट चक्रा, ओके, 4 2 मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, 18 शैडो, 8 ऑफ वांड्स, ओके, एक्सेलरेटेड मोशन और विक्ट्री एंड सक्सेस। 6 ऑफ वांड यहाँ पे भी अगेन आया है, ओके, सॉलिट्यूड, इमोशनल विड्रॉल और सैक्रिफाइस। बॉटम डेक है रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। तो मुझे लगता है कि ये आपके रिश्ते को अभी अपनाना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उसे वो हक देना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, कुछ लोगों के केसेस में ना लिटरली वो ऐसे कदम उठाना चाहते हैं या उठा के रहेंगे कि जहाँ पे वो आपको एक समाज के सामने या किसी के सामने, लाइक पेरेंट्स नहीं मानते, उनके सामने ही एक्सेप्ट करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है,
बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए बना है, उनका एक सोच है, उनका पर्सपेक्टिव है, वो काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। ये जो अकेलापन है वो उनको बहुत कुछ सिखा के गया है, बहुत कुछ सिखा के गया है। ये जो एनर्जी है ये इनको ना ऐसे कगार पर लेके आई कि जहाँ पे उनको समझ में आ रहा है कि असली नकली में फ़र्क क्या है, अपनी एक सोल हैप्पीनेस क्या होती है। सिर्फ प्रैक्टिकल या ऐसे ही सोचने से ऐसे इंसान मेरे लिए सही रहेगा ये नहीं है। अब सोच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, उनको लगता है कि नहीं, ये जो है ना, ये सॉलिट्यूड या जो अकेलापन है ये उनको बहुत कुछ सिखा के गया है। ये जो सेपरेशन है, जैसे आपको बहुत कुछ तड़पा रहा है, सिखा रहा है, वैसे ही उनको भी बहुत कुछ सिखा रहा है। मेरे रिश्तों की असली समझ वो मुझे ज़्यादा फील हो रही है, रिश्तों की है, पर्सन की है, सिचुएशंस की है, वो सब कुछ उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से सिखा रही है। ये इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो सिचुएशन ऐसे ही लटके रहेंगी, लेकिन यूनिवर्स उनको नहीं छोड़ेगी कि भाई तुम्हें समझना पड़ेगा। इन्होंने सैक्रिफाइस किया अपनी खुशियों को, अपनी पर्सन को, जस्ट बिकॉज प्रैक्टिकल लग रहा था, या फिर किसी के लिए या समाज के लिए, पेरेंट्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए। लेकिन सिर्फ सब कुछ हो सकता है, सॉर्ट आउट हो सकता है, लेकिन ये जो सोल हैप्पीनेस सेक्रीफाइस करना ना, वो रिटर्न नहीं हो पाता, वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो पाता। उसी की जो सोल हैप्पीनेस है वो उसी से जुड़ा हुआ आता है। तो इसलिए होता है ना कि सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान खाली होता है ना, वो इसीलिए होता है क्योंकि उसका सोल हैप्पीनेस कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो वो उनको रियलाइज़ हो रहा है ये जो सैक्रिफाइस उन्होंने किया था ना वो गलत था। उनकी जो गलत या शेडो साइड है ना वो समझ में आ रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, जो भी नेगेटिव लोग, एनर्जी, सिचुएशन जो उनके आसपास थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये गलत डिसीजन लिया था या नहीं ले पा रहे थे, अब इनसे एक बोलते ना, एक पर्दा हट रहा है, एक ऐसी लाइट हो रही है जहाँ पे ये सब जो डार्क चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जीज है, उसका ब्लैकआउट हो रहा है। लाइक ना सच सामने आ रहा है। वो जो सच अंधेरे में छुपा था, जो पर्दे के पीछे था, वो सच सामने आ रहा है। अभी उनकी आंखें खुल रही है, लिटरली आंखें खुल रही है। ये अपनी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, जो भी ये नेगेटिव सिचुएशन है ना उससे निकलना चाहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा होप है कि ये सब कुछ जो उन्होंने बिगाड़ा है ना, ये यूनिवर्स तो ठीक करेगी। उनको भी थोड़ा अगर मौका मिले तो ये आगे कदम उठाना चाहेंगे, क्योंकि उनको होप है, बहुत ज़्यादा होप है कि ये सब कुछ एक दिन ठीक होगा। इनको विश्वास है आपके ऊपर। इनको लगता है कि ये पर्सन रहेगा ना तो लाइफ में सही हो सकता है। बहुत ही जल्द आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि अपनी लाइफ में ये जो सब कुछ जो निगेटिव चल रहा है ना, उससे वो भी छुटकारा पाना चाहते हैं। बहुत जल्द बात होके रहेगी ऐसा लग रहा है। एंड इनका भी हार्ट चक्रा जो क्लोज था ना वो ओपन अप हो रहा है धीरे धीरे से। उनको समझ में आ रहा है कि असली इमोशंस क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ। ये अपनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे, मतलब दिल दिमाग में जंग तो छिड़े हुए, लेकिन उससे बाहर निकलने की एनर्जी है। क्योंकि जैसे मुझे फील हो रहा ना, ये जो निगेटिव एनर्जीज हैं, निगेटिव साइड से वो समझ में आ रही, उसके ऊपर जो एक धूल या परत या नकली की परत चढ़ी थी वो हट रही है। और ये जल्द से जल्द आपको कॉल करना ज़रूर चाहेंगे, जल्द से जल्द। आपकी तरफ आना भी पॉसिबल बहुत ज़्यादा है, या तो कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे। टेक एन एक्शन इफ यू बिलीव, कम्युनिकेट क्लियरली और इम्प्रूव योर हेल्थ। बॉटम रैंक है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको कोई भी नतीजे पे पहुंचने के लिए और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। सिर्फ आपके सामने जो दिख रहा है उतना ही काफ़ी नहीं है। मान लीजिए कि उनका लास्ट सीन है, उसके ऊपर से आप परेशान होए जा रहे हैं, ये घूमने फिरने के पिक्चर्स स्टेटस डाल रहे हैं तो आप परेशान हो जा रहे हो। प्लीज़ गेट मोर इन्फॉर्मेशन। उस इंसान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको पता नहीं है। अपने आप को सताना, परेशान करना बंद करना है। आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन, फोकस अपने ऊपर लगाना है। कम्युनिकेशन अगर हो रहा है ना, प्लीज़ कम्युनिकेशन या तो कम करना है या तो क्लियर करना है, क्योंकि घुमा फिरा के बातें करने से कुछ नहीं होगा। आपको जो भी है सीधे से बट प्यार से बोलना है, ये बात ध्यान रहे, और कम से कम बोलना है। आपको अपने लिए एक ऐसा मैग्नेटिक पुल हासिल करना ना उनकी तरफ से, कि जहाँ पे अगर उनका कॉल मैसेज आता भी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहिए, वो पुल होना चाहिए। अगर चाहे तो आप कॉल मैसेज मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लगे हैं। अपनी जो हेल्थ आपने बिगाड़ के रखी है ना, ये सारी वजह से परेशान, ओवर थिंकिंग की वजह से, प्लीज़ इसको इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि सिचुएशन आपकी फेवर में जा रही है।
टेक एन एक्शन ये वाली चीज़ है कि अगर आप कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक्शन आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, इसे प्लीज़ आपको सोच समझ के करना है। ये एक्शंस आपकी तरफ से होने चाहिए। अगर अनब्लॉक कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, अगर आपकी तरफ से हो सके तो, क्योंकि कुछ लोगों के इसमें आपकी तरफ से ब्लॉक दिख रहा है, वो चीज़ है। एंड ये सब कब होगा? इफ़ यू बिलीव इन योरसेल्फ, आपके पर खुद का पर विश्वास होना चाहिए तभी। और दूसरा कि आपको अपने पर्सन के ऊपर, अपने यूनिवर्स के ऊपर विश्वास होना चाहिए, वरना सब कुछ बस ज़ीरो है। क्योंकि अगर ये आप नहीं बिलीव करते कि ये सब चीज़ों में, प्यार में नहीं बिलीव करते, यूनिवर्स में नहीं बिलीव करते, तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो ये कार्ड बार बार आ रहा है, इफ़ यू बिलीव, मतलब हर चीज़ आपके ऊपर ही आके टिक गई है कि अगर आपको विश्वास है तो होगा, नहीं तो कैसे पॉसिबल है। यूनिवर्स पे दे कि विश्वास ही नहीं है तो फिर मतलब क्या है इस चीज़ों का, क्यों चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो विद द पॉजिटिव नोट हम इस रीडिंग को यही स्टॉप करते हैं। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। और जिनको कॉल मैसेज आए हैं उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जिनके नहीं आए हैं उनके लिए बहुत सारी ये मेहनत चालू है। और प्लीज़ डू कमेंट कि आपको कॉल मैसेज आया है या नहीं, क्योंकि बहुत चांसेस मुझे फील हो रहे हैं। ओके, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।